देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण सुपर लीग में इंदौर फिर से लगातार 8वीं बार देश में स्वच्छता का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, जो स्वच्छता को लेकर वहां के नागरिकों की एकजुटता का उदाहरण है। स्वच्छ अभियान शुरू होने के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण में बालाघाट ने भी उल्लेखनीय अंक अर्जित किए हैं। 17 जुलाई को घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों में बालाघाट की चमक राष्ट्रीय स्तर पर 44वें पायदान पर आई है, जबकि राज्य स्तर पर 46वां क्रमांक मिला है। बालाघाट नगर पालिका का 3 स्टार रैंकिंग का दावा रहा था, लेकिन 1 स्टार रैंकिंग मिली। नगरपालिका अध्यक्ष ने इसकी वजह आबादी के लिहाज से सर्वेक्षण की श्रेणी में बदलाव होना बताया। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि स्वच्छता में नगरपालिका बालाघाट ने कई नवाचार किए हैं। स्वच्छता ऐसा काम है जो किसी शासकीय संस्थान तक सीमित न होकर नागरिकों की भूमिका में महत्वपूर्ण होता है। जब स्वच्छता को लेकर जन आंदोलन बनता है तब परिणाम और भी बेहतर होते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि अब तक बालाघाट नगरपालिका स्वच्छ सर्वेक्षण में 50,000 से 1 लाख की आबादी में हुआ करती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या के आधार पर चिन्हांकित किया है और पहले निरंतर बालाघाट नगरपालिका की स्वच्छ सर्वेक्षण की अंक तालिका में उल्लेखनीय सफलताएं होती रही हैं। इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम बालाघाट नगरपालिका को यथावत बनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बालाघाट नगरपालिका का देश भर में 44वां स्थान हासिल करना ये बालाघाट शहर के नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है। उन्होंने बताया कि बालाघाट नगरपालिका को स्वच्छ सर्वेक्षण में 12,500 अंकों के सर्वे में 9,800 अंक मिले हैं। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण टीम के द्वारा कचरा संग्रहण तो उचित तरीके से हो रहा है, लेकिन शहर में कुछ स्थानों पर लोगों के द्वारा कचरा वाहन जाने के उपरांत कचरा फेंक दिया जाता है, जिसे हम रोक नहीं पाए हैं। कई लोगों ने स्वच्छता के प्रति गंभीरता दिखाते हुए जागरूकता का परिचय दिया है, लेकिन कुछ लोग अब भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। वहीं नगरपालिका परिषद की ओर से भी कुछ और प्रयास किए जाएं तो परिणाम और भी बेहतर होंगे। ऐसे लोगों में भी स्वच्छता के प्रति स्वभाव को स्थापित करना हमारा लक्ष्य होगा। वहीं पॉलीथीन पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, स्वच्छता में भी सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि बाजार से घरों तक सामान पॉलीथीन में आ रहा है और उसमें कचरा या सब्जी अनाज भरकर लोग बाहर या नाली में फेंक देते हैं, जो नालियों को तो चोक करती ही है, बाहर भी गंदगी फैलाती है, जिससे भी हम रैंकिंग के पायदान पर नीचे आए हैं और लक्ष्य के अनुसार नहीं पहुंच पाते हैं, जिसको लेकर सामूहिक रूप से विशेष प्रयास करेंगे ताकि आगामी दिनों में बालाघाट स्वच्छता को लेकर देश प्रदेश में अपनी अलग पहचान दर्ज करा सके। इसमें बालाघाट को जो स्थान मिला है नगरपालिका बालाघाट को, वो सेंट्रल लेवल में बालाघाट का जो पहले 73 पे था वो 44 हो गया है, हिंदुस्तान में 44वें स्थान पर है। और स्टेट लेवल पे मध्य प्रदेश में बालाघाट को 46 रैंक मिला है। और इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं इस परिणाम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और बेहतर करें और बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। इसमें नगर पालिका को जब तक जनता का, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, वो अवेयरनेस नहीं मिलेगा, तब तक हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन सहयोग से ही हम हर कामों को अच्छे से पूर्ण परिणाम इनके दे सकते हैं। जब हमारी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम यहाँ पे सर्वे करने आई थी और जब वो सर्वे करके जा रहे थे तो हमने उनसे संपर्क किया और उनसे डिस्कस किया कि आपने घूमा तो आपने क्या चीजें ऑब्जर्व की। तो उन्होंने यही कहा कि गाड़ियां भी आपकी प्रॉपर आ रही हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, डस्टबिन जगह जगह लगे हुए हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी है। जगह जगह पॉलीथीन के जो बंधे हुए पैकेट्स उनको दिखे। कुछ जगह तो उन्होंने ये भी बताया कि डस्टबिन के बाजू में लोगों ने अपने घर के सामान को, यूजलेस सामान को डिस्पोज करने के लिए पॉलीथीन में बांध के फेंक दिया है। और जगह जगह जो नालियां चौक हो रही हैं, हर जगह जो भी उन्होंने देखा कि नाली से निकले हुए मलबे में भी पॉलीथीन ज्यादा है। तो इसका मुख्य कारण पॉलीथीन है, लोगों का अवेयरनेस है। नगर पालिका के सर्वेक्षण से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि और अच्छे परिणाम आए, नगर पालिका भी और मेहनत करें। हम अपने कर्मचारियों के साथ मिलके इस पे अभी पूरी गहन चर्चा करेंगे कि कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हम इसको और कितना सुधार सकते हैं। और सभी नगरवासियों से मैं जन सहयोग के लिए निवेदन करूंगी कि नगर पालिका की गाड़ी आपकी गलियों तक आती है, थोड़ा वेट कीजिए। कभी कभी गाड़ी के आने के पहले कुछ गलियों का कचरा जो लोग सड़कों में डाल के चले जाते हैं, ये दुष्परिणाम इसके सामने आते हैं कि जगह जगह नालियां चौक होती हैं और गंदगी फैलती है। तो कृपया कर अपना जो कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको भी अलग अलग डालेंगे तो उससे भी सहूलियत होगी। तो ये सारे विषय हैं जिसको लेके अगर हम काम करेंगे तो इसके आने वाले भविष्य में और अच्छे परिणाम सामने आएंगे।